बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये D1 मैथ्स के 7th एडिशन की एक्सरसाइज 11 भी है और APS की क्लास 7th की जो मैथ्स की बुक है उसकी ये एक्सरसाइज 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन्स इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। पहले हमने रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, अब हम पैरेललोग्राम की पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम टिल्टेड होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं। टिल्टेड होते हैं, टिल्टेड मतलब टेढ़े, जैसे होता ये रेक्टेंगल की तरह है साइड्स वाइज। ये देखें, ये टेढ़ा है, इसमें ये और ये बराबर होते हैं और ये बराबर होती हैं। अब इसके भी लेकिन इसके जो एंगल्स हैं ये 90 के नहीं होते। जैसे रेक्टेंगल में 90 के मैंने आपको बताया ना, चारों एंगल्स 90 के होते हैं और 90 के लिए ये रेक्टेंगल डाल दिया जाता है, 90 के होते हैं। इसमें ये वाले एंगल्स, ये वाला एंगल, इसके ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। ये देखें, ये मैंने छोटा सा ये डाल दिया, इसका मतलब है ये बराबर हैं और ये बराबर होता है। इधर भी मैंने दो डाल दिए, इसका मतलब है ये इनसे डिफरेंट है लेकिन ये आपस में बराबर हैं। इस एक लाइन का मतलब ये है कि ये दोनों लाइनें बराबर हैं और ये जो दो लाइनें मैंने डाली, ये दोनों लाइनें आपस में बराबर हैं लेकिन इनके साथ बराबर नहीं हैं। इसी तरह इसके ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं, सेम होते हैं और ये वाले ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, लेकिन ये दोनों एंगल्स इनके बराबर नहीं होते। ये इसलिए दो लाइनें डाली हैं। इनके भी डायगनल्स होते हैं जो एक कोने से, ये जैसे एक डायगनल बनाया हुआ है, दो डायगनल्स होते हैं जो इस कोने से इसको जोड़ता है और इस कोने से इसको जोड़ता है। उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज़ है। अब वो कहता है ए निकालें। ए आराम से हम निकाल देंगे क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो ए के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये 106, तो ए इज इक्वल टू 106। तो मैं क्या करूँगी, ए डिग्री इज इक्वल टू 106, तो इसका लिख दूँगी इक्विवेलेंट टू ऑपोजिट एंगल। ये एंगल का साइन है, मैथ्स में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ए निकल आया, ये भी 106 हो गया। इधर लिख देना। इन्फॉर्मेशन किसी और पेंसिल से या पेन से लिखनी ज़रूरी होती है क्योंकि हमें वो सॉल्व करने में आसानी रहती है। अब ये डायगनल है, ठीक है। अब ये बी भी हमने निकालना है, ये हमने बी भी निकालना है। तो इसको हम, ये 106 हो गया। अब मैं क्या करूँगी, बी मैं कैसे निकालूंगी, मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ। ये देखें, दो ट्राइंगल्स है ना, ये अब और तरह से निकल नहीं रहा, तो मैं ये देखूंगी कि ये बी के, मैं इसको ट्राइंगल वाइज ले लेती हूँ। ठीक है, ये ट्राइंगल, ये बी हमने निकालना है, ये 48 है, तो ये बी कैसे निकलेगा, अभी हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखें, ये जी बन रहा है इधर, ये देखें, ये जी बन रहा है, ये ऐसे जी बन रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अब आप देखें, ये ऐसे बेशक ये नीचे हो, लाइन के इधर है, एक लाइन के इधर है, तो ये 48 के बराबर होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स एंड बी डिग्री इज इक्वल टू 48 डिग्री। रीज़न ऑल्टरनेट एंगल्स। ये देखें, जहाँ भी जी, चाहे यहाँ हो तो ये वाला होता, अगर ये वाला होता तो ये वाला इसके बराबर होता, ये होगा तो ये होगा, ये भी बराबर होते हैं, ये वाले और ये वाले भी बराबर होते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन सबसे सिंपल था, ये सॉल्व हो गया। अब ये इसका पार्ट बी है। अब ये भी पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है तो हमें पता होना चाहिए कि ये ऑपोजिट एंगल्स, ये और 4C। अब देखें, इधर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, C, 2C हैं और एक D है। ऑपोजिट में इसको ऑपोजिट एंगल्स में कैसे लिखूं, ये भी अननोन है C, ये भी अननोन है D,
तो मैं पहले क्या करूँगी, मैं सी निकाल लूँगी। मैं सी भी तो अननोन है ना, ये निकालें। इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, या एक आध और भी होते हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो एक लाइन पे एंगल्स होते हैं, ये देखें ये वाली लाइंस के ये और ये एंगल दे विल सम अप टू 180, इससे बाहर नहीं जा सकते। ये वाला, ये जैसे मैं ए बी सी डी लिखती हूँ, ए और बी ये दे विल सम अप टू 180, बी और सी दे विल सम अप टू 180, सी और डी विल सम अप टू 180 एंड ए एंड डी विल सम अप टू 180। ये हर हाल में, चाहे जिस किस्म का भी पैरेललोग्राम हो। इसी तरह इसमें भी ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, एक लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। अब ये देखें, इस एक लाइन पे फोर्स, ये सी वाले दो हैं, तो इन दोनों का टोटल, मैं सी और डी इसलिए नहीं ले रही, 5C और डी इसलिए नहीं ले रही कि ये जब दो वेरिएबल्स आ गए, सी और डी, दो वेरिएबल्स के लिए आपको दो इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो मैं इसको अवॉइड करूँगी। मैं ये वाला लूँगी, ये भी दे विल ऑल्सो सम अप टू 180, 5C प्लस 2D विल ऑल्सो सम अप टू 180, लेकिन ये मैं इसलिए नहीं करूँगी कि दो अननोन वेरिएबल्स हैं, वो मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस लाइन पे कर सकती हूँ कि 4C प्लस 5C दे विल सम अप टू 180 डिग्री। तो ये आपको पता है, सी में सी ऐड जाएगा, 4 में 5, जब एक जैसे वेरिएबल हो तो कॉन्स्टेंट इनके कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं। 9C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो C इज इक्वल टू, क्योंकि 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड करेगा, 180 ओवर 9 इज इक्वल टू 20, सो C इज इक्वल टू 20 डिग्री। C हमारे पास 20 डिग्री आ गया है, तो 4C क्या बन जाएगा, 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80, ये आपका 80 आ गया, और 5C इज इक्वल टू 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 आ गया। ये आपका 100 आ गया, 100 डिग्री आ गया। आई होप ये समझ आ गई होगी बात। हमने पहले C निकाला है, फिर ये क्योंकि 4C था, 4C से इसको मल्टीप्लाई किया, ये 80 आ गया, ये 100 आ गया। अब D निकालना है, 2D। अब ये देखें, ऑपोजिट एंगल्स, अब ये हमारे पास 80 आ गया है ना, ये 80 आ गया, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो 2D इज इक्वल टू 80 आएगा। रीज़न, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब मुझे खाली D चाहिए, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड कर देगा, तो ये हमारे पास 40 आ जाएगा। तो आंसर आपका है, एक दफ़ा अलग से फिर लिख लेते हैं, C इज़ इक्वल टू 20 एंड D इज़ इक्वल टू 40। आई होप समझ आ जाएगा। जब यहाँ 80 आ गया, ऑपोजिट एंगल्स बराबर हैं, तो 2D इज़ इक्वल टू 80 होगा, तो हमने D निकाल दिया। इसी तरह ये अगला सवाल है काइट्स का। जो भी, जैसे ये जो पतंग होती है, ये उस शेप में, आपने देखा होगा पतंग की शेप का ये है। कोई भी काइट हो वो हमेशा ऐसी शेप में होगी। ये एक तरफ से छोटा ट्रायंगल होगा, एक तरफ से बड़ा ट्रायंगल होगा। हमेशा जो भी काइट होगी वो एक तरफ से बड़ा ट्रायंगल होगा, ये उसका एक डायगोनल होता है और ये उसका दूसरा डायगोनल होता है। इस वाले में हमें सिर्फ एक डायगोनल दिया गया है, तो मैं सिर्फ, अच्छा इसके थ्रू चले मैं बता देती हूँ। इसमें ये वाली दो साइड्स बराबर होती हैं आपस में, और ये वाली दो साइड्स लाजमी बराबर होती हैं, यानी ये दो बराबर हैं आपस में, और ये दो आपस, ये अगर 2 2 हैं तो ये 3 3 होंगी, आपस में बराबर होंगी। सेकेंडली, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बराबर होते हैं, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होंगे, लेकिन एक दूसरे से फ़र्क होंगे।
ये नहीं कि अगर ये 30 है तो ये भी, ये 30 है तो ये भी 30 है, तो ये 30 है तो ये भी 30 है, नहीं। ये देखें, देखने में ही छोटा लग रहा है, ये में भी 20 हो। सो ये इसके रूल्स हैं। दूसरा, इसके लिए अब ये वाला आपको एक डायगोनल दिया गया है, ये एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल नहीं दिया गया हुआ। अब आपने ये देखना है, आपने खुद से एक डिफरेंट पेंसिल लेनी है। आपको पता है कि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, मैं ये ट्रायंगल ले रही हूँ। आपको ये मैं बताती चलूँ कि ट्रायंगल, इसको जिस ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो जब ये जितनी साइड्स एक ट्रायंगल की बराबर होती हैं उतने ही एंगल्स उसके बराबर होते हैं। इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे। x अगर ये है तो ये भी x होगा, यानी अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 60 है तो 60 होगा, 35 है तो ये भी 35 होगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं जिसमें दो साइड्स बराबर हों। उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये मुझे a निकालना है ना, तो मुझे पता है ये दोनों बराबर है। अगर ये एंगल बराबर है, a है, तो ये भी a होगा, और इसको मैं इस ट्रायंगल के हिसाब से सॉल्व कर रही हूँ। तो अब मैं इस ट्रायंगल, अब मैं आराम से a निकाल लूँगी। इसमें आइसोसेलेस है, ये देखें एक ही वेरिएबल है, a है, a और b नहीं है, तो ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ आ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल्स लिखूँगी, a प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक वेरिएबल में ये सॉल्व हो जाएगा। ये देखें, ये दो वेरिएबल थे c और d, इसलिए मैंने पहले c इकट्ठा लिया और फिर d अलग लिया है। तो अब ये देखें, ये क्योंकि इनके साथ 1 होता है, सेम है वेरिएबल्स, तो कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। 1 में 1, 2a प्लस 100 इज इक्वल टू 180। 2a, ये 100 में उधर ले जाऊंगी तो ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 80। तो a मुझे खाली चाहिए, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ डिवाइड करेगा, तो ये आपके पास 40 आ जाएगा। a इज़ इक्वल टू 40 आ गया, इधर लिख लिया करें डिफरेंट पेंसिल से। अच्छा, अब ये इसका सॉल्व हो गया। अब ये हमने ये b को निकालना है। अब b के लिए मुझे पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है। ये अब मैं ट्रायंगल ले लूँगी, ये वाला ट्रायंगल ले लूँगी, इसको भूल जाऊँगी और इस ट्रायंगल ले लूँगी। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो इसको घुमा लें, ये देखें, इसको घुमा लें, ये देखें, ये देखें, इस साइड के ऑपोजिट ये है ना, इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है ना, और इस साइड के ऑपोजिट ये है। तो अगर ये 61 है तो ये भी 61 होगा। अगर ये एंगल 61 है तो ये भी 61 होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जैसे मैंने यहाँ, मुझे a पता नहीं था ना, तो मैंने इधर a था तो इधर a लिख दिया। अगर इधर 40 होता तो मैं इधर 40 लिखती, लेकिन अब इधर उन्होंने 61 दिया हुआ है, इसलिए मैंने 61 लिखा है, लिखूँगी इधर। तो ये आ जाएगा, यहाँ भी 61 आ जाएगा। अब ये b आराम से निकल आएगा। इस ट्रायंगल में जब दो एंगल्स पता हैं, तीसरा आराम से निकल जाएगा। मैं फिर लिखूँगी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, 61 प्लस 61 प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 122 प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखें, ये मुझे 122 इधर नहीं चाहिए, ये प्लस कर रहा है इसके साथ, ये इसके साथ प्लस है, इधर माइनस करेगा। तो b इज इक्वल टू 180 माइनस 122 इज इक्वल टू 180 माइनस 122 इज इक्वल टू 58। सो b इज इक्वल टू 58। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखें, ये फिर से काइट है।
ये फिर से काइट है। इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ये वाला डायगोनल नहीं दिया हुआ, ये वाला जैसे जो पिछले में दिया था ना, इन्होंने ये वाला डायगोनल नहीं दिया हुआ, इन्होंने ये वाला डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसमें आपको ये पता है कि ये और ये बराबर होते हैं और ये बराबर होते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी पीछे कि ये जो एंगल्स होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। यहाँ अगर 26 है ना, ये देखें, इसको देखें, ये मैंने 2 निशान लगाए हैं, ये इसका मतलब है ये आपस में बराबर है। अगर ये 26 है ना बेटे, तो ये भी 26 होगा। और ये देखें, ये ऊपर वाले 2 एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 40 है ना, तो ये भी 40 होगा। एंगल का निशान अलग अलग बनाते हैं। इज़ इट क्लियर? ये 40, ये 40 है, ये 40, ये 26, ये 26। अब हमने ये देखना है, अब इसको 2 ट्राइंगल्स के हिसाब से लेना है। अब मैं ये पहले ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ। इट इज़ नॉट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि बेटे ये देखें, इसमें एक लाइन है ना और इसमें 2 लाइनें हैं, ये आपस में बराबर नहीं है, ये इसके साथ बराबर है। ट्राइंगल हमारा कैसे बन रहा है? इस तरह। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता तो ये भी 40 और ये भी 40 होता, लेकिन ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है क्योंकि ये लाइनें आपस में एक जैसी नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास 2 एंगल्स हैं, मैं सी निकाल लूँगी। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम of angles of a triangle is equal to 180 degree। ये वाला एंगल ले रही हूँ, तो C plus 40 plus 26 is equal to 180 degree। C plus 40, 50, 66 is equal to 180 degree। and C is equal to 180 minus 66 is equal to 180 में से 66 निकालें, 180 minus 66 is equal to 114। C is equal to 114। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जिस तरह हमने ट्राइंगल लिया है, ये और ये साइड बेटे बराबर होती है। अगर यहाँ लाइन होती तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता, यहाँ नहीं लगा हुआ। तो जब हमने ट्राइंगल, ये देखें, ये ट्राइंगल बना और ये ट्राइंगल बना, ये आइसोसेलेस नहीं है, ये एक लाइन है और ये 2 है, ये बराबर नहीं है। तो इसको हम इस तरह करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा।